तो जैसा कि हम लोग अभी लास्ट लेक्चर में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। और डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे जो भी टाइप्स और प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेट सपोज अपने पास कोई लाइन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई का। ठीक है, ये एक्स और ये वाई का। ठीक है। और मान लो ये कोई कर्व है बेटा, है ना। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ए से स्टार्ट हो रहा है और ये कोई बी तक गया है। तो अगर इसका एरिया फाइंड करने की बात करें तो हम डायरेक्टली, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट करते हैं। बहुत ही थिन होती है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट करोगे बहुत ही थिन होगी। ठीक है। तो इसमें इसमें हम लोग इसको डी ऑफ एक्स और इसको एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। तो हमें पता है एरिया क्या होती है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है। आप किसी को कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मतलब मैंने दूसरा स्ट्रिप लिया, तीसरा, मतलब सम करते जा रहा हूं, इनके एरिया, इनके जो स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप्स जो कट कर रहा हूँ छोटी छोटी, इनको ऐड करते जा रहा हूँ, 1 2 3 4, ऐसे करके पूरा कहाँ से माइनस, सॉरी, ए से लेके बी तक। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। लेट सपोज इसका जो एरिया आ गया वो सॉल्व करने पे आया कैपिटल एफ ऑफ एक्स और ए टू बी। तो क्या होगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब काफी बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर यहाँ पे सी कहाँ गया। सी आपका बेटा, इसके लिए भी सी ऐड करोगे, इसके लिए भी सी ऐड करोगे, तो वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। क्योंकि यहाँ तो हमें लिमिट पता है, अगर उसको हम लॉजिकली जाएं तो हमें यहाँ पे लिमिट पता है, ए से लेके बी तक ही निकालना है। बट इनडेफिनेट में हमें लिमिट तो पता होती नहीं थी, इसलिए हम सी ऐड करते थे। ठीक है, यहाँ हमें पता है कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है। ठीक है, या कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो ये इसका नोटेशन है ना, किस तरीके का दिखता है ये, और किस तरीके से इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं अपने नोट्स में, है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस की, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन 1 to √3 डी ऑफ एक्स अपॉन 1 + x²। अगर ये क्वेश्चन है तो आपको पता है बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स की होल पावर 1 to √3। अब आपको ये पता है ये क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ √3 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1। √3 क्या होता है बेटा, पाई/3 माइनस पाई/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका पाई/12। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, लेट सपोज क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स डी ऑफ एल एन ऑफ एक्स। तो क्या करें, एल एन ऑफ एक्स को डायरेक्टली टी लेट कर लें, एल एन ऑफ एक्स को डायरेक्टली क्या लेट कर लें भाई, टी। अब जी इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई, एल एन ऑफ दिस इज इक्वल टू डी टी। तो एट द प्लेस ऑफ दिस क्या लिखेंगे आप, डी टी, और एट द प्लेस ऑफ दिस आप लिखेंगे डी ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा बेटा, मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 to 3। जैसे x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू ई पावर टी आ गया। तो x की जगह आप ई पावर टी रख सकते हैं, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ टी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई पावर टी, आपको पता है इंटीग्रेशन ई का तो ई होता है, 2 to 3। अब आपको क्या करना है, टी को रिप्लेस करना है। तो ई पावर एल एन ऑफ एक्स होल पावर 2 to 3 लिमिट। अब आपको पता है प्रॉपर्टी एल एन ऑफ ई की पावर एल एन ऑफ एक्स, एक्स ही आता है बेटा, है ना, एक्स ही आता है ना। तो आप यहाँ 2 से 3, तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 = 1 आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हमको करनी है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट सपोज द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 1 to 2 x² + 2 अपॉन x² + 3 डी ऑफ x² + 1।
तो पहला काम मैंने आपको बोला है, जो एक्स स्क्वायर प्लस वन उसको आप डिलीट कर लीजिए। फिर डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू डी टी का फॉर्म आ गया। डी टी का फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए वन ऐड इधर कर दूं और वन ऐड इधर कर दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी प्लस वन आ जाएगा। नीचे के लिए दो दो ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल, ये हो गया बेटा आपका वन टू टू, लिमिट चेंज नहीं करेंगे, बाद में हम वैल्यू ही पुट कर देंगे, है ना। तो टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू, और इसकी जगह पे आपने क्या लिख दिया बेटा, डी ऑफ टी रख दिया। ठीक है। अब एक ऊपर वन ऐड करें और वन ही सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वन टू टू टी प्लस वन और माइनस वन करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी प्लस टू, और यहाँ पे ये डी ऑफ टी इज इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रल वन टू टू, और इसको आप लिख सकते हैं टी प्लस टू अपॉन टी प्लस टू माइनस ऑफ वन बाई टी प्लस टू, और ये कितना हो गया बेटा, डी ऑफ टी हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा इंटीग्रल वन टू टू, और ये डी टी, और माइनस का वन बाई टी प्लस टू ऑफ डी टी। सॉल्व करते हैं भाई। टी ऑफ वन टू टू माइनस एल एन ऑफ टी प्लस टू, और लिमिट क्या है भाई, वन टू टू। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, टी को क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन टू टू माइनस एल एन ऑफ, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो जाएगा, और वन टू टू। अब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर प्लस वन माइनस वन, और माइनस ऑफ एल एन ऑफ, यहाँ पे आप रखेंगे फोर, टू तो ये हो जाएगा फोर मतलब सेवन, और ये हो जाएगा एल एन ऑफ फोर, और ये आपका फाइनल आउटकम बन जाएगा। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना, और बच्चे कर भी लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फोर टू नाइन डी ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स को भाई टी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, टू अंडर रूट एक्स इंटू डी टी, और अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, टी है, तो टू टी इंटू डी टी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, तो कितना हो गया बेटा, फोर टू थ्री, डी ऑफ एक्स कितना आ गया, टू टी डी टी, और अपॉन में वन प्लस टी, इंटीग्रल फोर टू नाइन, टू को बाहर कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पे टी प्लस वन और माइनस वन, और अपॉन में भी टी प्लस वन और टी टी, तो कितना हो गया, टू इंटीग्रल फोर टू नाइन। ठीक है, और ये कितना हो गया, वन, ये डी टी, और माइनस में वन बाई टी प्लस वन, और ये कहाँ से कहाँ तक है, फोर टू नाइन, और यहाँ पे भी डी टी आएगा, है ना, और टू पूरा बाहर कॉमन चल ही रहा है। ये कितना हो गया बेटा, टी ऑफ फोर टू नाइन माइनस एल एन ऑफ टी प्लस वन, और ये फोर टू नाइन। बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली यहीं लिमिट पुट कर देते हैं, बट आपको रिप्लेस करना है टी को अंडर रूट एक्स से। ठीक है, आपको रिप्लेस करना है भाई टी को अंडर रूट एक्स से। रिप्लेस करिए, टू अंडर रूट एक्स फोर टू नाइन माइनस एल एन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन, और फोर टू नाइन। थोड़ा सॉल्व करते हैं भाई इसको, है ना। देखिए क्या आता है पूरा, तो ये आ जाएगा बेटा टू, थ्री माइनस टू माइनस ऑफ एल एन, ये थ्री प्लस वन फोर, माइनस एल एन टू, और ये थ्री। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, ये टू माइनस में एल एन फोर बाई थ्री। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और आपके एग्जाम में 100% इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए पूरी कैलकुलेशन, है ना। ठीक है, ठीक है, ये टू से मल्टीप्लाई, ये भी टू से मल्टीप्लाई होगा, है ना। ठीक है, क्योंकि पूरे में था ये। ठीक है, चल, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अभी, है ना, जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्टीज।
अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करूं, जिसको प्रॉपर्टी 0 भी बोलते हैं एनसीईआरटी में, है। फर्स्ट है इंटीग्रेशन A to B f(x) d(x), और यही इंटीग्रेशन A to B f(t) और d(t). यहाँ पे क्या करते हैं, x को t से रिप्लेस कर देते हैं, तो d(x)=dt। तो इसी तरीके से प्रूव करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करें बेटा, इंटीग्रेशन A to B f(x)(d)x। अगर मैं इसकी लिमिट चेंज कर दूं, मैंने क्या किया, इसको B to A कर दिया, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाता है, और ये f(x)(d)x का फॉर्म बने। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन A to B f(x)(d)x। अगर कोई कॉस साइन वाला फंक्शन आ गया, तब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करते हैं। ठीक है, जैसे 0 से पाई आ गया तो उसमें आपको तोड़ना पड़ता है ना, कॉस में, साइन में, है ना। तो लेट्स सपोज ए से लेके कोई C1, जहाँ पे ये डिफाइन हो रहा होगा एक लूप, प्लस C1 से C2 में कोई इसका दूसरा लूप डिफाइन हो रहा होगा, और C2 से B में कोई लूप डिफाइन होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, है ना। अगर पीरियोडिक फॉर्म आ गई तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो C1 and C2 बिलोंग्स टू A, B, है ना, इसके अंदर ही लाई करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हर साल पेपर उठा के देख लेना आप लोग, यकीन ना हो, हर साल इस पे क्वेश्चन होता है। -a से a f(x)(d)x फिक्स है। अभी दो टाइप के होते हैं, देखो ध्यान से। एक आता है बेटा इवन, हो तो इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब f(-x)=f(x), और सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाए, वाई एक्सिस, है ना। ठीक है, दोनों में सिमेट्रिक हो। ठीक है। और ऑड फंक्शन f(x)-(x)=-f(f)। यली फॉर्म आ जाए। तो अगर दोनों ही सेम हो गए तो क्या करना भाई, इसमें रख देना है हमें। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 to a f(x) प्लस f(-x), और इनटू में क्या आ गया बेटा, d(x) आ गया। बताइए। तो अब आपका ये दोनों यहाँ पे क्या है, ये दोनों बेटा यहाँ पे क्या है, बराबर है, और यहाँ पे ये दोनों माइनस टाइम्स है। तो क्या करना है बेटा, हमें इसको रिप्लेस ही करना है इसमें, है ना, तो रिप्लेस कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to a f(x) प्लस f(x) इंटू d(x), इंटीग्रेशन 0 to a f(x)-f(x) इंटू d(x). तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना आ गया, 0, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना आ गया बेटा, 2 टाइम्स 0 to a f(x) इंटू d(x). ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी कि कैसे करनी है ना। तो ये 2 टाइम क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज सेम हो गया, माइनस वाला और प्लस वाला। ठीक है। तो कभी भी आपको और इस टाइप का देखिए, -a से a तक, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं फॉर्म। और इसकी प्रूफ की बात करें तो प्रूफ ऐसे पूछता नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना। ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल, इंटीग्रेशन -3 to 4 मॉड के अंदर गिवन है भाई, 2x+1 ऑफ dx। अब इसका यूज कहाँ पे आएगा वो बताना। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या है भाई, x=-1/2 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द गिवन मॉड। तो क्या करेंगे, दो पॉइंट में तोड़ेंगे, -3 से -½ में, मॉड किस में ओपन होगा, निगेटिव में, 2x+1 इंटू d(x), प्लस -½ से लेके 4 में क्या हो जाएगा, 2x+1 इंटू d(x)। बस इंटीग्रेट कर दीजिए। सब तो सिंपल ही बचा, माइनस साइन बाहर कॉमन लीजिए, तो x² + x, -3 -½ प्लस ये कितना हो जाएगा, x² + x, -½ से लेके 4 तक, -½ से लेके 4 तक। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज रख लीजिएगा, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल बेसिक सा, जैसे मैंने अभी कॉस का एग्जांपल लिया ही था। जैसे इंटीग्रेशन, जो ये P3 का क्वेश्चन था, है ना, वो कब P3 यूज होगी, 2 cos of x + 1 इंटू d(x). तो आपको पता है कि cos यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा,
कॉस इज इक्वल टू माइनस का 1/2, तो एक्स कितना आ गया बेटा? 2 पाई बाई 3 का फॉर्म आ गया, 2 पाई बाई 3 का फॉर्म आ गया। तो बस ये जीरो, ये कितना है बेटा आपका? 2 पाई बाई 3, और ये कितना हो गया बेटा? पाई। तो यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो 2 पॉइंट ब्रेक वाले हो गए है ना, 0 से पाई के बीच में। तो कहाँ से कहाँ टूटेगा पहले तो ये इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 में नेगेटिव नहीं पॉजिटिव टूटेगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। तो क्या लिखोगे आप इसको? 2 cos of x + 1 प्लस 2 पाई बाई 3 से लेके पाई तक क्या आएगा? नेगेटिव 2 cos of x + 1 इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसको आप क्या कर सकते हैं बेटा? सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत उड़ा दीजिए इसको, चुटकियों का खेल इसके लिए। तो साइन ऑफ एक्स और प्लस एक्स, 0 से 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस लगाइए, बाहर माइनस है ये वाला। तो 2 sin of x + x, 2 पाई बाई 3 से पाई तक, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ठीक है। चल, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, आई थिंक, है ना। तो ये बेटा आपका फाइनल जो आउटकम है वो आ जाएगा 2√3 + पाई बाई 3, ठीक है। चल नेक्स्ट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखना, मैं हर टाइप कवर करके चल रहा हूँ आपके लिए। से इंटीग्रेशन आ गया -1 से 2 साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x/2 इंटू d(x), वेयर दिस वन इज रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो पहले तो आपको x क्या गिवन है, x लिख लो लाइन पे, अभी गलत नहीं होगा इससे, है ना। -1 से 2 गिवन है, तो x/2 कितना हो जाएगा बेटा? साफ साफ पता चल रहा है कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 से 1, इसके बीच कोई जीरो आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? ये -का 1, ये जीरो, और ये कितना हो गया बेटा? 2 हो गया, ठीक है। तो आपका पहला लिमिट कहाँ से कहाँ तक हुआ? -1 से 0, -1 से 0 के बीच x क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, बताइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -1 आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने से छोटी वैल्यू को चूज करता है। तो -1 और 0 में क्या है? छोटा, -1। तो डायरेक्टली आप यहाँ क्या रखेंगे? -1। साइन ऑफ कितना आ जाएगा? -का 1 इंटू d(x) प्लस 0 से 2 में क्या छोटा है भाई? 0, तो क्या लिखेंगे? sin of 0 इंटू d(x), ठीक है। अब आपका ये क्या है? कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, है ना। क्या आ जाएगा? x sin of -1 से 0 प्लस, एक मिनट इसको फिर से लिखते हैं, -1 से 0 प्लस sin 0 कितना होता है आपका? मतलब जीरो का ही फॉर्म बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। ये तो जीरो ही हो गया, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 0 sin of -1 और माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin of -1, और कोई कांस्टेंट तो इसमें आएगा नहीं। तो क्या आ जाएगा बेटा आपका फाइनल आउटकम जो है? नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन में लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। पहला काम क्या है? एक्स को रिप्रेजेंट, जैसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है बेटा आपका, इंटीग्रेशन 0 to 9 √(x इंटू d(x), ध्यान से देखिएगा, √(x) और ग्रेटेस्ट लगा हुआ है इसको। तो पहली बात तो आपको मैंने क्या बोला? एक्स क्या गिवन है वो लिखिए। एक्स क्या है भाई? 0 to 9। तो √(x) क्या आएगा बताइए? √(x) आ जाएगा आपका बेटा 0 to 3, इसके बीच में क्या आएगा? 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। तो एक्स यहाँ से कितना आ गया बताइए? 0, 1, 4 और 9, ठीक है। अब क्या करना है हमें? बस कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1, 0 रख दो, d(x), फिर 1 से 4, क्या छोटा? 1, 1 रखो, d(x) प्लस 4 to 9 √4 ऑफ d(x). सॉल्व करिए फटाफट, कितना आ गया भाई? 0, ये आ गया 4 -1,
एक मिनट। ये तो जीरो ही था, पहला वाला है ना। दूसरा 4 - का 1, और प्लस में टू टाइम्स ऑफ 9 - 4 सॉल्व करेंगे तो ये 3, और ये कितना है 5 × 2, 5 और इंटू में 2 भाई साहब 10 हो जाएगा आपका। तो आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है। बहुत से बच्चों को लास्ट तक कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको इसी का। इंटीग्रेशन 1 to 2 x² डी ऑफ एक्स। बेटा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। पहला क्या काम करना है, एक्स एक्स रिप्रेजेंट करिए, कहाँ से कहाँ तक है भाई, 1 से लेके 2 तक। x² कहाँ से कहाँ तक आएगा बताइए, 1 से लेके 4 तक। अब इसके बीच में क्या क्या लाई करेगा बताइए, इसके बीच में आपका लाई करेगा 2 और 3। तो अब x क्या होगा, x डिफाइन करिए। x आ जाएगा बेटा आपका √1, √2, √3 और √4। तो √1 से लेके √2 के बीच में क्या आएगा भाई, √1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, प्लस √2 से लेके √3 के बीच में √2 का स्क्वायर तो 2 आ गया, फिर √3 से लेके √4 के बीच में क्या आएगा, 3 का स्क्वायर तो 3 आ गया। सॉल्व करेंगे इसको आप लोग, क्या आ जाएगा, √2 - √1 प्लस टू टाइम्स ऑफ √3 - √2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ √4 - √3। सॉल्व कर लीजिए इसको, है ना। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, बिल्कुल आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, जेई में आ रखा है, ये जेई का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 3 अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस x² / 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटू डी ऑफ एक्स। अभी क्या लिखा है, दो क्वेश्चन एक साथ ऐड करके लिख दिए, क्या, 0 से 3 x² इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 0 to 3 x² / 2 ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। तो आप सबके दोनों के लिए सेम निकाल सकते हैं सारे पॉइंट्स, है ना। सेम तरीका इसके लिए आपको भी मैंने बता ही दिया। x बनाएंगे इसके लिए, है ना। x क्या है, 0 से 3, फिर x² निकालेंगे आप, कितना आ गया, 0 to 9। अब इसके बीच में फिर x निकालेंगे, इसके बीच में कितना पॉइंट आ रहा है, 1 आ रहा होगा, 2, 3, 4 डॉट 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 8 भी आ रहा होगा, है ना, सारे पॉइंट इनके बीच वाले। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 0, √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 और √9। ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा आपका। बस अब आपको क्या करना है, पॉइंट रखते चले जाने हैं। पहला पॉइंट आपका इसके लिए बात कर रहे हैं अभी, तो 0 से √1 के लिए 0 प्लस √2 से, सॉरी √1 से √2 के बीच 1 का स्क्वायर √1, फिर 2 से 3 के बीच 2 आएगा, फिर 3 से 4 के बीच, 4 मतलब 2 हो गया तो 3 आएगा, फिर √4 से लेके √5 के बीच तो 2 आएगा, फिर √5 से लेके √6 तक कितना आएगा भाई, 5 आएगा, √6 से लेके √7 के बीच कितना आएगा, बोलिए जल्दी, कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा, √7 से लेके √8, 7 आ जाएगा, फिर √8 से लेके √9, 8 आ जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ऐड कर लीजिए। सेम इसमें प्रोसेस करना है, ठीक है, एक्स निकालना है और आपको डायरेक्टली पॉइंट वो पुट रख करनी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे आई थिंक, है ना। आई थिंक आप कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपकी P4 पे बेस्ड है। क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन -π/4 to π/4
एक्स पावर 5 3x³ प्लस 2x प्लस कॉस ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई सेक एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है। तो अब मैंने आपको जैसे बोला था -a से a आपको कभी भी दिखे तो आपका पहला काम क्या होगा भाई, चेक करना कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन। तो ऐसे तो यहाँ पता नहीं चल रहा, तो डायरेक्टली हम प्लस वाला फॉर्म कर लेते हैं ना। क्या हो जाएगा भाई, 0 से π/4 दोनों को ऐड करके लिख देते हैं f(x) प्लस f(-x)। तो एक्स पावर 5 एक्स पावर 3 2x प्लस कॉस ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस -x पावर 5 -3x³ -2x प्लस कॉस ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई सेक एक्स, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, इंटू डी ऑफ एक्स। तो थोड़ा सॉल्व वॉल्व करते हैं। 0 to π/4 2 cos x अपॉन सेक एक्स, ये कितना आ गया, 0 to π/4 0 to π/4 ये कितना आ गया बेटा, 2 cos²x इंटू डी ऑफ एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 0 to π/4 1 प्लस कॉस ऑफ 2x इंटू डी ऑफ एक्स। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो x 0 to π/4 प्लस ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 कहाँ से, 0 से π/4। बस अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, π/4 -0, और π/4 मतलब π/2 मतलब 1/2 और -0, तो कितना आंसर आ गया, π/4 प्लस 1/2। ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे P4 पे कैसे आते हैं, है ना। मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखा चाहूँ P4 पे ही। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। जैसे इंटीग्रेशन लॉग बेस 2 ऑफ e, और यहाँ पे आ गया लॉग बेस 2 1/e, और ये है बेटा आपका 1/1 प्लस e⁻x इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसको हम क्या लिखते हैं, थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। 0 to log बेस 2 e, इसको लिख सकते हैं माइनस का log बेस 2 ऑफ e 1/1 प्लस e⁻x इंटू डी ऑफ एक्स का फॉर्म बना। अब क्या करें, P2 लगा दें, चेंज कर लेते हैं माइनस का, क्योंकि नीचे वाले जो लोअर होती है वैल्यू वो नीचे, अपर वैल्यू ऊपर होती है। log बेस 2 ऑफ e, और ये क्या बन गया, log बेस 2 ऑफ e 1/1 प्लस e⁻x इंटू डी ऑफ एक्स। बस अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, -a से a दिखने लगा ना, चमका आई थिंक। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताइए, ये -a से +a के बीच आ गया तो क्या लगाओगे, P4 लगा दो। माइनस बाहर, कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से log बेस 2 e 1/1 प्लस e⁻x प्लस 1/1 प्लस e⁻−x माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है। बस फटाफट सॉल्व कर दीजिए इसको। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका माइनस में इंटीग्रेशन 0 to log बेस 2, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस e⁻x इंटू डी ऑफ एक्स, ये कैंसिल आउट होगी। माइनस में कितना आ गया, इंटीग्रल 0 to log बेस 2 e डी ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करिए फटाफट। ये कितना आ गया, नेगेटिव में x, तो x की जगह क्या पुट करेंगे आप, माइनस में log बेस 2 ऑफ e -0, तो माइनस का ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं इसी बेस्ड प्रॉपर्टी पे। लास्ट वाला था कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्योरली प्रॉपर्टी नंबर 4 पर है, π/2 और ये π/2 गिवन है, और यहाँ पे प्लस का π/2 गिवन है, और 1/1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। तो बस इसको चेंज कर दीजिए, कॉस और साइन
तो क्या हो गया, पाई बाई 2। और ये भी कितना हो गया बेटा, पाई बाई 2। और ये कितना हो गया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है माइनस ए से ए के बीच में है, तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए यदि, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो 0 to पाई बाई 2, तो कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो आपको एक चीज पता होगी, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स ही हो जाता है ना। और साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस आ जाता है बाहर की तरफ। इसको देखो ऐसे देखो, कभी भी माइनस आ जाए तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जूम करो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या निगेटिव क्या क्या पॉजिटिव, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया बेटा आपका नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया कॉस और सेक, है ना। तो ये पॉजिटिव कर दीजिए इसको। तो इसको लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, क्योंकि साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। अब आप क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, है ना, फटाफट। तो ये कितना हो गया, 0 to पाई बाई 2। इसको एलसीएम लीजिए, कॉस को बाहर ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। कॉस ऑफ एक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा बेटा 2 cos ऑफ एक्स, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी। ये आ गया आपका 0 to पाई बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस ऑफ 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एल। ठीक है। तो ऊपर भी क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, आपको पता है ना, कॉस 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसकी वैल्यू रख लो, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो कितना आ गया, 0 to पाई बाई 2। और ये बन गया आपका cos 2x प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ 2x इंटू डी ऑफ एक्स, है ना। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो ये कितना आ गया बेटा आपका, 0 to पाई बाई 2, और ये 1 प्लस का सेक ऑफ 2x इंटू डी ऑफ एक्स। तो आपको x का तो पता ही है, 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट करके वैल्यू रख देंगे। बट उनको क्या देखना चाहिए, यहाँ पे सेक ऑफ 2x है, सेक ऑफ 2x है, ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन में क्या बचा बेटा, 0 to पाई बाई 2, 1 प्लस sec 2x इंटू डी ऑफ एक्स। अगर जैसे आप 2 रखोगे तो ये 0 से पाई के बीच हो गया, 0 से पाई का मतलब वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे जो sec एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, इस पे क्या हो जाएगा, जो sec ऑफ 2x है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो इसीलिए हम इसको ब्रेक करेंगे, कहाँ पे जहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा वहां से लेके वहां तक, 0 से लेके पाई बाई 4, 1 प्लस sec ऑफ 2x इंटू डी ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2। और ये कितना हो गया, 1 प्लस sec ऑफ 2x इंटू डी। अब बस आप सिंपली इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये x प्लस में 1/2, और ln ऑफ sec ऑफ 2x, और प्लस tan ऑफ 2x, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 to पाई बाई 4 प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा सेम, x प्लस 1/2 ln ऑफ sec ऑफ 2x tan ऑफ 2x, 0 to, सॉरी, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, यहाँ पे डायरेक्टली आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे कैसे करते हैं ना। चलिए आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, सारे प्रॉपर्टी नंबर 4 में बता रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे अंडर रूट 13 विद नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक थी चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बस लगा दीजिए प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 to अंडर रूट 13 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। और यहाँ पे एक्स क्या है भाई, इंटीजर नहीं है, क्वेश्चन में गिवन था एक्स इज नॉट इंटीजर। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पढ़ा हुआ, -1 हो जाता है ये अगर इंटीजर नहीं है तो ये कितना हो गया, -1 इंटू डी ऑफ एक्स, कितना आ गया बेटा,
13 और 0, आंसर कितना आ गया माइनस का 13। ठीक है, कितना आ गया भाई, 13 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप प्रॉपर्टी नंबर 4 तक बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 एक साथ बताऊंगा। जैसे लिखा है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी होती है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स वेन। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है भाई, ये वाला जो फॉर्म मैंने लिखा है अभी आपका, ये तब पॉसिबल है जब एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के आ जाए। ये तब पॉसिबल है, पूरा फॉर्म, है ना। मतलब दोनों इक्वल हो जाए। जैसे इसमें और भी प्रॉपर्टी, इसको क्वींस किंग प्रॉपर्टी और क्वींस प्रॉपर्टी नाम से जानते हैं। जैसे जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, इसको हम बोलते हैं जीरो टू ए, जीरो प्लस ए मतलब ए ही आएगा, तो ए माइनस एक्स इंटू डी। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब ये प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे आता है, जैसे ऊपर में जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें आ गया एक्स साइन एक्स अपॉन वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो वो जो एक्स है उसको हटाने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। वो जो एक्स आएगा उसको हटाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 6 जैसे इंटीग्रेशन में गिवन है जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जीरो टू ए, ध्यान से देखें, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स। ठीक है, इंटू डी ऑफ। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन बनती है जो आपका एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, और दूसरी कंडीशन एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स जो है बेटा वो आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, ऑड फंक्शन, और इसके लिए क्या लिखते हो आप, इंटीग्रल जीरो टू ए टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो आप ये दो चीजें लिखते हो। ठीक है, अब देखो इसका यूज बताता हूँ आपको। बेसिकली यूज देखते हैं ना, मेनली तो हमें यूज करना है ना, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, है ना। तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। जैसे इंटीग्रल जीरो टू पाई एक्स डी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, और ये कोई आपको इक्वेशन नंबर 1 गिवन। तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं सेम, जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स डी ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स का मतलब सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, हाँ कोई बात। तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स अपॉन में वन प्लस साइन ऑफ एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा कितना आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई, और कितना आ गया, एक्स डी ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। तो बस लिखिए इसको, टू आयोटा इज इक्वल टू जीरो टू पाई एक्स, ध्यान से देखिए, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर सेम है तो वन प्लस साइन ऑफ एक्स हो गया। ये और ये बेटा क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया दोनों का दोनों। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए फटाफट, तो आंसर आपका आ गया पाई इंटीग्रल जीरो टू पाई डी ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस साइन ऑफ एक्स। भाई किसके बराबर चल रहा है, टू आयोटा इज इक्वल टू पाई टाइम्स डी ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। और मैंने इसको आपको सॉल्व करने का तरीका बता रखा है, यूनिवर्सल तरीका। क्या बताया था मैंने आपको बेटा, कि इसमें आप वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो आप कर दीजिए, वन माइनस साइन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई एंड वन माइनस साइन ऑफ एक्स से वही डिवाइड। तो टू आयोटा इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल वन माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, और अपॉन में कितना आ गया बेटा आपका, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सॉल्व करेंगे तो पाई
1 - sin ऑफ एक्स, और ये कितना हो गया बेटा, cos² x इंटू डी। थोड़ा सॉल्व करते हैं, आयोटा इज इक्वल टू पाई, और ये बन गया आपका sec² x माइनस 10x और sec x इंटू डी ऑफ एक्स। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 आयोटा इज इक्वल टू पाई, sec x का क्या होता है भाई, 10x माइनस sec x, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कहाँ तक चल रहे थे, पाई तक, ये भी 0 to पाई तक चल रहे थे। एक मिनट, आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते फिर तो, 0 से पाई चल रहा है ना, तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते इसको इंटीग्रेट, है ना, 0 to पाई। तो इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, 2 आयोटा इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 to पाई sec x माइनस 10x और sec x। यही मिस्टेक होती है, डायरेक्टली बच्चे इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर देंगे बट डिफाइन नहीं होगा वहां पे। तो अब क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, 0 से लेके 2 पाई बाई 2 में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 पाई, 0 to पाई बाई 2 sec² x माइनस 10x और sec x। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 पाई, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो गिरा बच गया 10x माइनस sec x 0 to पाई, और ये 2 आयोटा है, तो 2 और 2 तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपका, पाई बाई 2 है ये, है ना। तो बचा क्या बेटा आपका, ध्यान से देखें, आयोटा इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ 10x माइनस sec x 0 to पाई बाई 2। बस आपको क्या करना है बेटा, वैल्यूज पुट कर देनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हैं ना। अब आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, आपके एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन बच्चे छोड़कर आए थे। क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 पाई बाई 2 डी ऑफ एक्स 1 + √10x, है ना। इसको ब्रेक कर दीजिए बेटा, 0 to पाई बाई 2, और ये कितना आ गया बेटा आपका, √cos x अपॉन √sin x प्लस √cos x इंटू डी ऑफ एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दीजिए, 0 to पाई बाई 2 √cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन sin ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस √cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसको लिखेंगे आप 0 to पाई बाई 2, कौन सा क्वाड्रेंट भाई, पहला क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, तो ऊपर हो गया sin ऑफ एक्स अपॉन √cos ऑफ एक्स और प्लस √sin ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 बोल दीजिए इसको, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दोनों को ऐड करते हैं भाई, दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। 2 आयोटा इज इक्वल टू 0 to पाई, ऊपर क्या आ जाएगा, √sin x प्लस √cos x अपॉन √sin x प्लस √cos x, और ये बेटा कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से देखें कितना आ गया बेटा, 0 to पाई बाई 2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो 2 आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, तो आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4। ठीक है, तो ये यूज है आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 का। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ प्रॉपर्टीज पे, है ना। जैसे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 to 1 और 1 - ऑफ x पावर 11 और x² इंटू डी ऑफ एक्स का फॉर्म आ गया। तो अगर मैं देखूं चेंज करके, मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ दूसरी वाली, इंटीग्रेशन 0 to 1, अब मैंने क्या किया, x की जगह वैल्यू पुट कर दी, 1 - मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, 1 - ऑफ x की पावर 11, और ये मैंने लिखा बेटा 1 - x की होल पावर 2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो इंटीग्रल 0 to पाई, ये और ये तो कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, x पावर 11 हो गया, ये पाई नहीं था बेसिकली 1 था, 1, और ये कितना हो गया बेटा, 1 - x की पावर 2 इंटू डी ऑफ एक्स। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। अब तो आप स्क्वायर खोल लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x पावर 11 प्लस x पावर 13 माइनस 2 x पावर 12 इंटू डी ऑफ।
खत्म। ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने सारी की सारी फॉर्म कवर करने की कोशिश करी है। अब आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बचता है, और प्रॉपर्टी नंबर बस 6 और 7 बचती है, उसको हम लोग कल, 7 और 8 बचती है, उसको हम लोग कल करेंगे, है ना, पीरियोडिक फॉर्म में। ठीक है, तो फिर आपका डेफिनेट भी कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।